जय हिंद, मैं सेल्फ हुसैन सिंह एंड यू आर वाचिंग RS बाबू। तो आज डेट हो चुकी है 3 जुलाई और देखते हैं कल वाला अखबार 2 जुलाई का। तो फर्स्ट न्यूज़ है 14.2 किलो की रसोई गैस अब 834.50 रुपये। 3 महीने बाद फिर रसोई गैस के भाव में गर्मी, सिलेंडर 25.50 रुपये महंगा। 7 महीने में छठी बार बढ़े दाम। नई उम्मीद कैंडिला ने मांगी जायकोव-डी की मंजूरी। बिना सुई वाली स्वदेशी टीके से सुरक्षित होगा देश का बचपन। 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए सुरक्षित। भारतीय कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव-डी के लिए दवा नियामक से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। बच्चों के लिए सुरक्षित बताई जा रही है। जायकोव-डी दुनिया की पहली DNA प्लाज्मिड वैक्सीन है जिसमें बिना सुई फार्माजेट तकनीक से लगाया जाएगा। वायरस के जीन कोड से तैयार DNA वैक्सीन से शरीर में वायरस के उन हिस्सों व आनुवंशिक जीन कोड DNA या RNA भेजे प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय करती है। तब शरीर उसे डिकोड कर वायरस के खिलाफ एंटीजन बनाता है। वायरस की पहले से ही पहचान डिकोडिंग से सुनिश्चित होता है कि जब बाद में किसी वास्तविक वायरस का हमला होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से ही पहचानने के लिए तैयार रहेगी और इससे पता होगा कि लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। वैक्सीन को हरी झंडी, काम आई दबाव की रणनीति। कोविशील्ड में 9 यूरोपीय देशों में मिला ग्रीन पास। भारत की दबाव की रणनीति रंग लाई। कुल 9 यूरोपीय देशों में गुरुवार को एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को ग्रीन पास के लिए मान्यता दे दी है। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने वाले यूरोपीय देशों की यात्रा कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों में यात्रा करने के लिए ग्रीन पास का निर्णय लागू किया है। क्वारंटीन और डायलॉग। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कोविशील्ड को यूरोपीय संघ मान्यता नहीं देता है तो EU से भारत आने वाले यात्रियों पर 14 दिन अनिवार्य क्वारंटीन का नियम लागू होगा। राजस्थान ने बढ़ाया राहत का एक और बड़ा कदम। SMS मेडिकल कॉलेज में 2 DG दवा का उपयोग भी शुरू। कोविड के मरीज पर बेहद कारगर मानी गई है 2 DG दवा। कोविड-19 उपचार के दौरान दवा जांच और अन्य प्रबंध में आगे रहे राजस्थान की तीसरी लहर से निपटने में जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद अब DRDO की दवा 2 DG भी उपयोग साबित होगी। LDC भर्ती 2018 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 8 और 9 जुलाई को। वैकल्पिक इंतजामों पर मंथन शुरू। बिशनपुर बांध में जयपुर के लिए अक्टूबर तक का ही पानी। मानसून राज्य में दस्तक देकर गायब हो गया है। इससे जयपुर शहर में तैनात जलदाय इंजीनियरों की चिंता बढ़ गई है। जलदाय विभाग की गणना के अनुसार बांध में अक्टूबर तक का ही पानी उपलब्ध है। अगर इस मानसून में बांध में पर्याप्त पानी नहीं आता है तो इसके बाद शहर में पेयजल सप्लाई को लेकर परेशानी आ सकती है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की आवेदन तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाई। राजस्थान विश्वविद्यालय में M.Ed, M.Ped और B.Ped में प्रवेश परीक्षा की आवेदन तिथि को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है। कोरोना के कारण आवेदन करने से वंचित रहे अभ्यर्थी अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राकेश राव ने बताया कि सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन। कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित रेल यात्रा
यातायात फिर पड़ेगी पटरी, डबल डेकर समेत 36 ट्रेनों को हरी झंडी। जयपुर जिले में जमवाड़ा गढ़ डेकर स्कूल की बहाली, बेंच बनाकर पेड़ की छांव में शुरू की कक्षाएं, मोबाइल नहीं, 1.5 साल से पढ़ाई बंद, डाणी डाणी जाकर पढ़ा रहे शिक्षक। हवाई आतंक, ड्रोन आसानी से मिलने से बड़ी चुनौती, नरवाणे। ड्रोन की आसान उपलब्धता ने चुनौती बढ़ाई है, खतरे से निपटने के लिए क्षमता विकसित की जा रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाणे ने यह बात कही पर थिंक टैंक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारा आतंक और घुसपैठ रोधी तंत्र मजबूत है। नियंत्रण रेखा पार से घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए कश्मीर में आतंकियों की संख्या घटी है। डिजाइन फाइनल, आर्किटेक्चर ने सौंपा खाका। SMS 115 मीटर ऊंचा होगा IPD टावर। सभी मानसिक चिकित्सा में बनने वाले IPD टावर की डिजाइनिंग तैयार हो गई है। इसका 3D व्यू भी बनाया गया है। आर्किटेक्चर अनूप बरतारिया ने अस्पताल प्रशासन का इसका खाका सौंपा। अस्पताल में मरीजों और एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलेगी। यह चिकित्सा सुविधा के विस्तार के तहत बनने वाला अल्ट्रा मॉडर्न IPD ब्लॉक की छत पर एयर एम्बुलेंस को उतारा जा सकेगा। यह होगी सुविधा, 1200 बेड की सुविधा होगी, हाइब्रिड स्टील स्ट्रक्चर, हैप्लेट एयर एम्बुलेंस सुविधा, 200 ऑपरेशन थिएटर होंगे, SICU, MICU, HU 200 ICU, 820 वार्ड बेड, 100 डिलैक्स कमरे, 80 प्रीमियर कमरे, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन और OPD सुविधा, चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ के लिए याद में मेमोरियल, 100 रजिस्ट्रेशन काउंटर, मेडिकल साइंस म्यूजियम, फूड प्लाजा और सेमिनार रूम। किसान मित्र ऊर्जा योजना CM करने वाले थे लॉन्चिंग, लेकिन एन वक्त पर रुकी मंजूरी। प्रारूप में अब कर रहे बदलाव। 14.37 लाख कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी की थमी कावियात। बदलाव, पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस साल दुगुना तक मामले बढ़े। कोरोना में शादी समारोह पर नहीं रोक तो बड़ी कोर्ट मैरिज। राहत की खबर, शिक्षा मंत्री की घोषणा, 5000 की आबादी पर स्कूल बंद तो अब खुलेंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल। जनजातीय क्षेत्र में बेटियों को सरकार देगी निःशुल्क टैबलेट। फ्लैश बैंक, नोवा ओलंपिक 28 जुलाई से 17 अगस्त 1928। 56 पदक संग अमेरिका शीर्ष पर रहा। ध्यानचंद के जादू से भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड जीता। फाइनल में 2 गोल कर जीत दिलाई। ध्यानचंद ने शानदार खेल दिखाया और सर्वाधिक 2 गोल दागे। इस तरह भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराया। अमेरिकी जोड़ीदार सैंडर्स के साथ दूसरे दौर में बनाई जगह। सानिया की ऑल इंग्लैंड क्लब ने 4 साल बाद दमदार वापसी। भारत में यह टूर्नामेंट खेल जीत सकता है लाखों रुपए। ई-गेम्स विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले वक्त में कई बड़े लीग और टूर्नामेंट होंगे आयोजित। भारत में पिछले कुछ सालों में ई-गेम्स काफी तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। यही कारण है कि अब भारत में हर साल ई-गेम्स के कई टूर्नामेंट भी होते हैं। इनकी इनामी राशि भी बहुत बड़ी होती है। ऐसे ही कुछ टूर्नामेंट पर पत्रिका की कुछ खास रिपोर्ट। स्काई स्पोर्ट्स लीग की इनामी राशि सर्वाधिक। इनामी राशि 1 करोड़ 61 लाख।
2021 संस्करण अप्रैल में शुरू हुआ और 2 जून को इसका फाइनल खेला गया। चैंपियन का खिताब राजस्थान स्काइट्स ने जीता। फ्री फायर प्रो लीग इनामी राशि 35 लाख। इसमें भारत के साथ नेपाल की टीमें भी भाग ले सकती है। यह 3 चरणों में खेला जाता है। पहला चरण क्वालिफायर्स, दूसरा लीग सर्किट और आखिरी चरण में फाइनल होता है। टूर्नामेंट में इस साल के संस्करण की शुरुआत 26 जून से हुई थी। वैलोरेंट चैलेंजर्स सीरीज ये 2020 का सबसे ज्यादा देखा गया गेम्स टूर्नामेंट इवेंट्स है, लेकिन आयोजकों ने कभी इसकी इनामी राशि का खुलासा नहीं किया। लेकिन यह अनुमान है कि मुताबिक इस टूर्नामेंट का इनामी राशि करीब 75 लाख रुपए है। शेयर बाजार भरोसा कायम। जून महीने में हासिल किया उत्तम स्तर। 3 महीने में निवेशक माला माल। सेंसेक्स में 6% की तेजी। लिक्विडिटी में बढ़ोतरी से निवेश बढ़ा। 2973 अंकों का उछाल आने से के बाद निवेशक मालामाल। जापान कार्बन के खतरों को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम। दुनिया का पहला होटल जो कचरे से बनी बिजली से चलता है। तरेरी आंखें। कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति हुए आक्रमण। चीन को धमकाया तो खून खराबे के लिए भी तैयार रहे जिनपिंग। बिना मास्क हजारों का जमावड़ा। लोगों ने लहराए चीन के झंडे। आरपीएससी के लिए जुलाई अहम। अंजाम तक पहुंचेगी RAS भर्ती परीक्षा है। अजमेर मॉडिफाइंग अनलॉक में राजस्थान लोक सेवा आयोग का कामकाज रफ्तार पकड़ रहा है। इस महीने आयोग 3 भर्ती परीक्षा कराएगा। इसके अलावा RAS 2018 के साक्षात्कार के बाद अंतिम परिणाम जारी करेगा। मॉडिफाइंग अनलॉक के बाद आयोग राज्य में सबसे प्रतिष्ठित RAS 2018 के साक्षात्कार करा रहा है। आयोग 13 जुलाई तक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कराएगा। इसके बाद अंतिम परिणाम जारी करने की कवायद शुरू होगी। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं करानी होगी 8 जुलाई तक। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो में जाके आप और भी मेरे चैनल में जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर दोगे और साथ में नोटिफिकेशन ऑल कर दोगे तो आपको मेरी वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी।